हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। कल हमने सी प्लस प्लस के लेक्चर में देखा था कुछ एलिमेंट्स थे सी प्लस प्लस के, जिसमें हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डेफिनेशन, कमेंट्स, ब्लॉक, सेमीकोलंस, इनका यूज़ देखा था। आज हम बात करेंगे अपने नए कुछ एलिमेंट हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सी प्लस प्लस, दैट इज़ स्कोप ऑफ वेरिएबल। आज बात करते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। सी प्लस प्लस में वेरिएबल का क्या स्कोप है, इसके बारे में बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो सी प्लस प्लस में जितने भी जो वेरिएबल हैं उनका एक फंक्शनिंग एरिया होता है। ओके, उस एरिया की जो बाउंड्री के अंदर वो काम करते हैं, एक एरिया की बाउंड्री के अंदर काम करते हैं, या कह सकते हैं वेरिएबल की एक बाउंड्री होती है, एक लिमिट होती है, उसके अंदर वो काम करते हैं। तो इस बाउंड्री को हम स्कोप ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं। और जहाँ तक जो कर्ली ब्रैकेट हम प्रोग्राम में देखते हैं, उनके बीच की जो एरिया है वो हमारा वेरिएबल का एरिया कहलाता है, ठीक है, या वेरिएबल की बाउंड्री कहलाती है। वेरिएबल दो तरीके का होता है, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। दोनों का यूज़ कैसा होता है वो प्रोग्राम के माध्यम से मैं आज बताऊंगा आपको। आइए चलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल की तरफ। इसमें अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे ऑल द वेरिएबल have their area of functioning, and out of that boundary they do not hold the values, they do not holds their values। ठीक है, बाउंड्री के बाहर अपनी वैल्यूज को होल्ड नहीं करेंगे। दिस बाउंड्री is called scope of variable। okay, this boundary is called scope of variable। clear? All the variables have their area of functioning and out of that boundary they do not hold their value। एक फंक्शनिंग एरिया होता है, उसके अंदर ही अपनी वैल्यू को होल्ड करेंगे, उसके बाउंड्री के बाहर अपनी वैल्यू को होल्ड नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वेरिएबल। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, कई केसेस में क्या होता है, इट्स बिटवीन द करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के बीच का जो होता है, कई केसों में, मोस्ट ऑफ केसेस में, ज़्यादातर केसों में वेरिएबल वहीं डिक्लेयर होते हैं, इन विच वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, इन विच वेरिएबल इज declared। okay, that a variable exists not outside it। ठीक है, कर्ली ब्रेकेट के ब्रेसेस के बीच का जो एरिया होता है, मोस्टली वहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर होता है हमारा, उसके बाहर वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है।
we can divide it, we can divide variables, in two type. First is global variable and second is local variable. क्लियर? ये हो गया हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल. ऑल द वेरिएबल हैव देयर एरिया ऑफ फंक्शन. अपनी फंक्शनिंग एरिया होती है, उसके बाउंड्रीज होती हैं, उसमें वो वेरिएबल्स हमारे डिक्लेयर होंगे, उसके बाहर डिक्लेयर नहीं होंगे. जो ब्रेसेस हम प्रोग्राम में देखते हैं उनके बीच कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं उनके बीच में वेरिएबल डिक्लेयर होता है. ओके, मोस्ट ऑफ केसेस में. और वेरिएबल हमारे दो तरीके के होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल. आइए हम बढ़ते हैं, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं. मान लीजिए पहला प्रोग्राम हम करें, प्रोग्राम 1 लिखें. मान लीजिए अब हम इसमें देखेंगे सी आउट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे यूज होता है. राइट ए प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ सी आउट ऑब्जेक्ट. सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है ये समझेंगे इस प्रोग्राम में. आइए देखते हैं. हेडर फाइल जैसा आप लोगों को पता है, मैं पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ. हेडर फाइल iostream.h include conio.h. conio मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट, iostream मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. ओके, कंसोल आप जानते हैं कौन सा पार्ट होता है. कंसोल मीन्स जहां हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आता है वो कंसोल इनपुट आउटपुट. ठीक है, इसलिए कोन्यू एच हम इसमें लगाते हैं, ये ऑप्शनल है. मेन फंक्शन, वाइड मेन कंपलसरी फंक्शन होता है. कर्ली ब्रेकेट, ओपन कर्ली ब्रेकेट, ब्रेसेस जिन्हें कहते हैं CLR शायद आप सी में भी पढ़ चुके होंगे. ये क्या होता है, ये होता है क्लियर स्क्रीन के लिए. मतलब आउटपुट के टाइम अगर पहले से ऑलरेडी कोई हमारा आउटपुट हमारे कंसोल पर है तो उसे क्लियर करेगा. ये क्लियर स्क्रीन के लिए ये यूज़ होता है. ठीक है. अब हम मान लीजिए एक हमने वेरिएबल इंटीजर टाइप की लेंथ ले ली है. ओके, लेंथ इक्वल टू डिफाइन कर दिया 10. अब सी आउट ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करेगा. सी आउट द लेंथ इज, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा कंसोल पर. ओके, और सी आउट लेंथ. ओके, गेट ch. क्लियर. इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा द लेंथ इज 10. ये आउटपुट होगा हमारा. ठीक है, क्लियर. इसमें हमने सी आउट फंक्शन कैसे यूज होता है, सी आउट ऑब्जेक्ट हमारा कैसे यूज होता है वो देखा. ये हमारा ये है सी आउट. ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ यूज हुआ. अब हमने बात की थी यहाँ ऊपर ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के बारे में. अब हम एक प्रोग्राम के द्वारा ये समझेंगे ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं और लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं. ओके, आइए प्रोग्राम 2, राइट ए प्रोग्राम टू
understand global and local variable. ओके, हेडर फाइल जैसा कि है include io stream .h, include conio .h, main function void main, सॉरी ग्लोबल और वेरिएबल है, तो यहाँ पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, दैट इज इंट a इक्वल टू 10। इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन आ जाएगा हमारा। ओके ओके, कर्ली ब्रैकेट इंटीजर टाइप का a इक्वल टू 15, दैट इज ग्लोबल वेरिएबल जो किसी फंक्शन के बाहर ग्लोबली डिक्लेयर हुआ है, एंड दैट इज लोकल वेरिएबल अंडर द कर्ली ब्रेसेस, या किसी फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर ही ये वर्क करेगा। सी आउट लोकल ए और ग्लोबल ओके। ये नहीं होगा यहाँ पर, क्लियर। इस तरीके से हम इसे डिक्लेयर, इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। सी आउट लोकल ए ओके, सी आउट ग्लोबल ए, सी आउट ए। ओके, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं ये इसको। देन गेट सी एच और ब्रेसेस क्लोज, गेट सी एच, यहाँ ब्रेसेस क्लोज करके यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी। ओके, तो ये हमारे दो हो गए यहाँ पर। ये है ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन के बाहर ग्लोबली इनिशियलाइज किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ हो सकता है। ये इस मेन फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। ओके, इसके ब्रेसेस के बाद ये वेरिएबल a इक्वल टू 15 वर्क नहीं करेगा, केवल a इक्वल टू 10 वर्क करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा लोकल a 15 ग्लोबल a 10। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, और सी आउट फंक्शन ऑब्जेक्ट कैसे प्रोग्राम में यूज़ होता है। दैट्स ऑल फॉर माय वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।